जी, हम तुमसे विदा लेते हैं और मैं आदरणीय डॉक्टर चंद्रकांता बंसल मैम का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ और आपको बहुत प्रणाम करती हूँ और चरण वंदन करती हूँ आपको इस पटल के माध्यम से। आप मेरी गुरुजी हैं। आदरणीय मैम ने मुझे महाविद्यालयी शिक्षा में हिंदी विषय का अध्ययन कराया है। मैं बहुत आभारी हूँ मैम आपकी और मैं आपका बहुत परिचय बहुत क्या दूँ? शुभाशीष। हम तो आपसे सीख कर बड़े हुए हैं। आप उदयपुर से ही हमारे साथ हैं, डॉक्टर चंद्रकांता बंसल मैम और आप अभी महाविद्यालयी शिक्षा में महाविद्यालय में आप प्राचार्य के पद पर हैं। आपकी शिक्षा एमए, एमफिल, पीएचडी है। एमफिल में राजस्थान विश्वविद्यालय की योग्यता सूची में आपका प्रथम स्थान रहा। विविध पत्र पत्रिकाओं में साहित्यिक लेखादि का प्रकाशन आपका हुआ है। आकाशवाणी के जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के केंद्रों से परिचर्चाओं, वार्ताओं एवं कई सारे काव्य पाठ का प्रसारण होता रहा है। विविध साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन व संचालन आप बखूबी करती हैं। हमने देखा था, हम जब कॉलेज में थे, कई सारे सेमिनार्स, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार्स हमारे यहाँ आयोजित होते रहते थे। मैम उनमें बहुत सक्रिय रह करके और उन कार्यक्रमों का संचालन करती रहती थी। वही से कहीं थोड़ा बीज रूप में हमारे भीतर आ पाया। लेकिन आपके समक्ष बोलना मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि कहीं मुझसे कोई त्रुटि न हो जाए। यदि हो जाए तो आप दुरुस्त कर दीजिएगा। और दूरदर्शन पर आपकी साहित्यिक वार्ताएं प्रसारित होती रहती हैं और बहुत विशेष बात कि आप इतनी सक्रिय हैं विविध साहित्यिक संस्थाओं में। आपके पास कई पद हैं, वहां आप सक्रियता से उन सभी पदों का दायित्व निर्वहन करती हैं। हमारे यहाँ की राष्ट्रीय स्तर की संस्था है नवकृति, उसके आप उपाध्यक्ष हैं और विमर्श संस्था में आप बहुत सक्रिय सदस्य के रूप में वहां आप हैं और वर्तमान में आप मैंने आपसे निवेदन किया है कि आप महाविद्यालय शिक्षा में कॉलेज में आप प्राचार्य के पद पर हैं और कई सारे जर्नल्स में आपकी रचनाएं और आप स्वयं जर्नल्स प्रकाशित करती रही हैं। मैं क्या-क्या कहूँ आपके बारे में मैम, मैं मुझे लगता है कि बोलती रहूँगी आपके हम ज़्यादा आपकी रचना सुनना चाहते हैं क्योंकि आपका परिचय तो इतना विस्तृत है। आपके सानिध्य में रह कर के कई सारे शिष्यों ने पीएचडी पूर्ण की है और बहुत ही स्नेह के साथ में आप समय पर उनका शोध कार्य करवाती हैं। मैं इस सौभाग्य से वंचित रह गई, मैंने बहुत प्रयास किया परंतु और कई सारे विद्यार्थी हैं, बहुत लोकप्रिय रही हैं आप सदैव अपने विद्यार्थियों के मध्य। मैं बहुत मान, बहुत सम्मान और उससे भी अधिक स्नेह के साथ आपको आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत आभार प्रिय किरण। तुमने जो कुछ भी कहा वो एक प्रिय शिष्य के नाते कहा। संभवतः ये सब कुछ सुनना मुझे भी प्रिय लगा होगा, पर ये अधिक था। मैं आप सबको सादर नमन करती हूँ। द मैजिक मैन एंड चंद्रा संस्थान को, वाणी माँ भारती कार्यक्रम के आयोजकों को और 10 जनवरी से 8 मार्च तक निरंतर चलती रहने वाली साहित्य साधिकाओं की हिंदी रचना पर्व की मील के पत्थर साहित्य सेविकाओं को सादर अभिनंदन के साथ नमन करती और बहुत अधिक समय ना लेते हुए जो काव्य की धारा चल रही है, बिटिया पाठी ने जो अपनी प्रस्तुति दी है और मंच को जिस तरह से सार्थक किया है, मैं नरेश जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और उससे पहले हमारी कार्यक्रम के जो प्रथम प्रस्तुति दी थी श्रीमती करुणा जी ने, उनको भी मैं बहुत प्रणाम करती हूँ। और हमारे साथ जुड़ी हुई पद्मजा जी, रचना और भी जो हमारी कैलाश कौशल जी, इन सबको मैं सादर नमन करती हूँ। सारे सुधी श्रोताओं को और दर्शकों को जो हमें लाइव देख रहे हैं, वर्चुअल रूप में हमसे जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी के प्रति अपना प्यार भरा आभार व्यक्त करती हूँ और विशेष तौर से नरेश जी और टीम का भी कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया और प्रिय किरण के लिए तो शब्द ही शेष नहीं है।
प्रिय किरण को बहुत आशीष, बहुत ऊंचाइयों को छुओ, तुम इसी तरह खूब तरक्की करो और तुम्हारे पंख भी बहुत ऊंचे आसमान को छुए। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं इस वासंती पर्व पर। आज ये मेरे वासंती पर्व लिए पर श्रेष्ठ आशीर्वाद है मैम आज का। बिल्कुल बिल्कुल तुम इसकी हकदार हो भाई। बहुत आभार हमारा मैम। पूरा स्टूडियो पीताभ हो रहा है, हम सब ने पीले जी। परिधान पहने हैं और बासंती छटा बिखर रही है। और बासंती बेला में मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मानव मनीषा में अनादिकाल से प्रकृति के साथ जो पूरे सह अस्तित्व की भावना से हम पूरी अभ्यर्थना से जुड़े रहे हैं, उस बासंती छटा को हम विनत प्रणाम करते हैं। और एक बात और मैं स्मरण दिलाना चाहती हूँ, साहित्य की हूँ और हिंदी से विशेष लगाव रखती हूँ। हमारे साहित्य के शलाका पुरुष सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का स्मरण करना चाहती हूँ। आज उनकी भी जन्म जयंती है। मैं उनको नमन करते हुए उन्हीं के शब्दों में ये कहते हुए अपनी बात प्रारंभ करती हूँ, मेरे जीवन का है यह प्रथम चरण। निराला जी के शब्दों में ही उनको मैं याद कर रही हूँ। मेरे जीवन का है यह प्रथम चरण, है जीवन ही जीवन, मेरे ही विकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत। मेरे वाह। ही विकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। अभी शेष है, अभी शेष है और अशेष है। जीवन की रवानी कितनी भी जी लें हम, लेकिन अशेष रहती है। और यह मोह हमें जीवन की गति देता है। जीवन की ये गति हमें उस ऊंचाई पर ले जाती है जहां जाकर हम बहुत संतोष का अनुभव करते हैं और जिसकी परिकल्पना हमारा ध्येय भी होती है। मैं जी। सभी साहित्य साधिकाओं के लिए ये कामना करती हूँ पाक देवी माँ सरस्वती से कि वे हम सब कलम के साथी को, हम सब कलम के बंधुओं को अपने वरद हस्त से नवाजें और माँ सरस्वती का आशीर्वाद हम सब पर इसी तरह बना रहे। पूरे पटल का और हमसे जुड़े हुए पूरे सदन का मैं हार्दिक अभिनंदन और आभार करती हूँ और मंच से इजाजत मांगती हूँ। माँ सरस्वती के चरणों को प्रणाम करते हुए अपनी पहली रचना प्रस्तुत करती हूँ। बहुत स्वागत मैडम आपका। मैंने जी। गीत तो नहीं और गजल भी नहीं, जिस तरह से छोटी बहर की गजल होती है उस तरह से हम्म। छोटे छोटे संदेश देती हुई कुछ लघु कविताएं लिखी है। वो 4 पंक्तियां जी। भी नहीं है और जी। वो मुक्तक भी नहीं है, लेकिन लघु जी। कविता है, छोटी कविता है। तो जी। मेरी कविता है स्वागत। याद। याद स्वागत। जी। आती है तुम्हारी याद, कभी हम्म। देर रात गए, कभी ढलती दोपहर, कभी हम्म। सुबह सवेरे, क्यों आती है याद, क्यों ढलती है दोपहर और क्यों होता है सवेरा। शायद हम्म। खिलते हैं फूल, बिखरती है हम्म। गंध, जो फिजा में हम्म। आए हो तुम वाह। और एक झोंका खुशबू का पहुंचा हो हम्म। दर तक। हम्म। उस दिन से फिर तो भौर होने आहा। लगी, उस आहा। दिन से तो फिर भौर होने लगी और हम्म। हो गई शाम भी सुहानी। महकी चंपा कलियां, बौराई हम्म। आम्र मंजरियां, हंसी नील हम्म। कमल, मस्ता गई रात रानी। बहुत मानो सुंदर। गुलों में आ गई एक रवानी, वाह। मानो गुलों में आ गई एक रवानी। फिर तो बस नेह भीगे मन ने कोरे कागज पर, नेह भीगे मन ने कोरे कागज पर उंडेल दी कुछ रंगीन तहरीरें, क्या कुछ बात। रंगीन तहरीरें। क्या और बात। चाहती हूँ अंतिम पंक्ति पर आप सबका आशीर्वाद चाहती हूँ। मानो स्वागत। जिंदगी की हो गई वसीयत जैसी, मानो अच्छा। जिंदगी की हो गई वसीयत जैसी। आहा। इसी तरह से बहुत बहुत एक और सुंदर आपने छोटी सी रचना अपनी याद कर रखी है। जी मैम स्वागत है। आभार आप इस सबका। बीच हमारे साथ जुड़े जिंदगी हैं की वसीयत के आदरणीय हाँ ज्योतिपुंजी साहब। मैं हमारे पटल से जुड़े सुधी साथियों को मैं स्वागत कर लूं उनका। हम्म, ज्योतिपुंजी साहब जुड़े हैं और आपका स्वागत कर रहे हैं।
नमस्कार कह रहे हैं। नीलू आभार। मेहरा जी भी जुड़ी आपका हैं। आभार नवल जी। साहब भी, नवल साहब आपको बहुत-बहुत आभार। प्रियंका भट्ट ने, जिन्होंने आपकी विद्यार्थी रही हैं, आपके सानिध्य में जिन्होंने पीएचडी की है, वो आपको प्रणाम कह रही हैं। तो बहुत आशीष प्रियंका को। कैलाश जी अनिल जी, नमस्कार। अनिल जी आपका स्वागत। मैम रचना आपकी स्वागत है। जी, एक छोटी सी और रचना। वर्तमान दौर में आम आदमी दूसरे आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज माइक म्यूट हुआ है कुछ शायद। अब आ रही है आपकी आवाज, मेरी जी आवाज? जी आ अब रही आई है, आवाज? ठीक अब बात आई। है। जी हाँ, एक छोटी सी रचना है। जी वर्तमान दौर में आम आदमी एक हम्म, दूसरे आदमी को जनरली बहुत विश्लेषित करता है, जी बहुत उसके बारे में सोचता है, बहुत कहता है। ये हो सकता है सकारात्मक भी और हो सकता जी है कि वह नकारात्मक भी हो। जी लेकिन इसकी एक छोटी सी वानगी मेरे अपने शब्दों में कैसे हो सकती है, पेश है आपकी नजर। बहुत स्वागत। अक्सर अपने अक्सर अपने कद को नापते हुए जब भी देखा या सुना तो पाया खुद को बतौर सूत्रों के, कभी हम्म 3 फीट, कभी 5 फीट, हम्म और कभी 5 फीट 6 इंच, तो कभी 4 फीट 9 इंच। हर बार ओह, एक अलग नाप आया। अरे पर अब मैंने समझा कि मेरा तो कद स्थिर ही है और हम्म, हर आंख एक ग्राफ शीट है। क्या हर बात। आंख एक ग्राफ एक शीट ग्राफ है, शीट है। जिसके हर खाने का अपना तय पैमाना है, जिसके जी हर खाने का अपना तय पैमाना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सबका अपना बहुत दृष्टिकोण होता है देखने का, सबका अपना नजरिया होता है, लेकिन हम तो बस हम ही हैं। जो बिल्कुल, हम हमें हमारी दृष्टि में है, हम ही हैं। बिल्कुल सही। उससे विचलित नहीं होना चाहिए और एक स्थायी व्यक्तित्व बना रहना चाहिए। ये संदेश बहुत मैं इससे देना चाहती हूँ। बहुत सुंदर संदेश है मैम, बहुत सुंदर, बहुत गहरे भाव वाली रचना रही आपकी। आप मेरे गुरु हैं। मैं क्या आपकी तारीफ करूं, मेरी वाणी इतनी नहीं, सक्षम नहीं है कि नहीं, मैं कुछ कह सकूं थैंक यू। आपकी रचनाओं की। आप मैम अगली नहीं रचना देखिए, और आप सुनाएं। आप मेरी रचनाओं को समझ पा रहे हैं और मेरे संप्रेषण और भाव और कल्पना तक पहुंच पा रहे हैं। ये मेरी कविता की, मेरी रचना की सार्थकता है किरण। और सभी व्यक्ति जो बहुत मुझे आभार। आशीर्वाद से नवाज रहे हैं, उन सबके प्रति भी मेरा आत्मीय आभार। एक सभी अगली आपको रचना बहुत है, पसंद करते हैं जी। स्वागत। समंदर राग। जी हम वर्तमान दौर में बहुत अजीबोगरीब शोर से गुजर रहे हैं। हमारी जी भारतीय संस्कृति भी एक अंधेरी सुरंग से गुजर रही है और हम जी क्षत विक्षत हो गए हैं। कई बार जी महसूस करते हैं कि संवेदनाएं खत्म हो गई है और भावनात्मक शून्यता का एक बहुत बड़ा आघात हमारे सबके ऊपर है, जिसे हम झेल रहे हैं। कुछ जी संकट के इस क्षण में कभी कभी कुदरत हमें बहुत साथ देती है और बहुत सुंदर संदेश देती है और बहुत प्यार और मोहब्बत से वो हमें फिर से खड़ा कर देती है। मैं जी समंदर राग के माध्यम से कुछ कहना चाहती हूँ। मेरी कविता है समंदर राग। वाह क्या गीत बात, बहुत खुश। बस एक शेष है, धरती पानी सब अशेष है। हम्म मेरी कलम ने जब स्याही से अर्थ उजड़ने का रच दिया संदेश, हम्म तब मैं हवा को हवा लिखना चाहती हूँ। ओह तब मैं क्या हवा बात। को हवा लिखना चाहती हूँ। कितना बंद मुश्किल। आंखें गर खुले तो उतर आए रोशनी, पथ हम्म पर उठती गिरती इन लहरों से। पथ पर उठती गिरती इन लहरों से मैं रवानी को रवानी लिखना चाहती, वाह। रवानी लिखना चाहती। वाह। बरसती बूंद बारिश की हो जुस्तजू जिंदगी की, जब हम्म, बोलता कोई ये एक अक्षर, मैं शब्दों को समंदर लिखना चाहती। मैं वाह शब्दों को समंदर लिखना चाहती हूँ। बहुत खूब। बहकी हवाएं, बहारों में खुशबू, शायद कहीं
गठरी दर्द की खुली कोई। देखिए हवाओं में खुशबू कैसी है, दर्द की गठरी खुलती है कहीं और जी, बहकती है हवाएं, महकता है मौसम। और मैं कहती हूँ, गुल खिले हैं खूब आंगन की बगिया में, वाह, तब मीरा के प्रेम को मैं प्रेम लिखना चाहती, अरे तब क्या बात मीरा है, के प्रेम को मैं प्रेम लिखना चाहती हूँ। अगर क्या दिए बात, की एक लौ से है संभव श्रृंगार मूरत का, तो अंध पाखंड तोड़ बढ़ने की कहानी को, तो अंध पाखंड को तोड़ आगे बढ़ने की कहानी को नई राग में मैं राग कहना चाहती हूँ, राग कहना वाह, चाहती वाह, वाह। ये हूँ। जो बहुत लिखना आभार। चाहना, ये जो कहना चाहना, कितना मुश्किल है इन सबको, समंदर की बात, बहुत रवानी लिखना, आभार कहानी सभी लिखना। सुधी श्रोताओं का, दर्शकों का बहुत आत्मीय आभार। और और रचना सुनना चाहेंगे मैम आपसे, आपकी अगली अगली बिल्कुल। रचना की तरफ बढ़ते हैं हम। जी मैम, हाँ, बहुत सुंदर भावों वाली रचना है आपकी, गहरे अर्थों वाली रचना है। मैं वर्तमान दौर में ये कहना चाहती हूँ कि कविता की कुछ बारीकियां होती है और जी, हर कविता अपनी एक वैचारिक तर्ज लेकर के आगे बढ़ती है, और जी, उस वैचारिक तर्ज में कल्पना और भाव की एक अनोखी पृष्ठभूमि होती है। और जब वह पृष्ठभूमि लचीली हो या शत विकसित हो, तो फिर कविता के अर्थ में वो मजा नहीं रहता। अर्थ ऊंचाई सही, तक तो चला जाता है, लेकिन वो सरस नहीं हो सकता है। सरस कुछ नहीं होता। ऐसी, हाँ बिल्कुल, तो कुछ ऐसी अभिप्राय को प्रेषित करती हुई एक छोटी सी कविता है, कल्पना। स्वागत मेरी मैम, कविता का शीर्षक है कल्पना। मैं स्वागत। एक भूमिहीन कल्पना हूँ। देखिए, जो हम्म, जीवन से जुड़ा हुआ नहीं हो सकता साहित्य, वो प्रासंगिक नहीं रहता। तो जीवन से जुड़ा हम्म, हुआ साहित्य हमेशा ताजा रहता है, वो कभी बासी हम्म, नहीं होता, कभी मैला नहीं होता, कभी अप्रासंगिक हम्म, नहीं होता। मैं ये बिल्कुल, बात पहुंचा रही हूँ। जी मैं एक बिल्कुल। भूमिहीन कल्पना हूँ, क्या मैं तुम्हारी कविता छू सकती हूँ? मेरी भाषा मेरे हाँ, जीवन से प्रसूत है, मेरी कविता इसीलिए मेरा एक स्पंदन है। आज हम्म, मशीनें लड़ती हैं, वीर सैनिक हम्म, नहीं। आज अरे मशीनें वाह, लड़ती हैं, वीर सैनिक नहीं। रोबोट और बम विस्फोट सेना नायक और सैन्य शक्ति नहीं। महापुरुष हम्म, दर्शन के पर्याय बन गए हैं, वैचारिक हिंसा है चारों ओर। शायद इसीलिए दुख दर्द हर कण में अवैध संतान की तरह चिपकने को आतुर है। हाँ, हाँ, क्या दुख बात, दर्द कुछ क्या, चारों तरफ है, और हम भी पानीदार नदी में डूबकर पूरे के पूरे सूखे निकलने को मजबूर हैं, विवश हैं। क्या, क्यों? क्योंकि अब शेष है केवल संदेह, संशय और प्रश्न बड़े बड़े। तब ओह, पूछती हूँ मैं फिर से, पेड़ पर पत्तों की तरह आती हुई इस नई कविता से, क्या मैं छू सकती हूँ तुम्हें, जिसमें जीवन का योग नगण्य है। ओह, मैं बहुत चाहती सुंदर, हूँ बहुत, ये जीवन बहुत, बचे, फिर हो इसका हाँ, संरक्षण, हो नव सृजन से विस्तारित ये सृष्टि। इंद्रधनुषी सतरंगी स्पेक्ट्रम में यह उल्लास की रोशनी वरेण्य हो। घने कोहरे में, ट्रैफिक में अनिवार्य लाइट की तरह यह हरित और पीताभ रोशनी राहों को भर दे, उजाले से, उल्लास हम्म, से, जीवट से और गति से। क्योंकि मैं अब एक जीवंत कल्पना हूँ, मेरी आधार भूमि है, मैं वाह, एक जीवंत कल्पना हूँ। शानदार, क्या कल्पना भी व्यक्ति की है मैम आपने, बहुत शानदार, उच्च स्तर की, भावों की, बहुत सुंदर, कि आपकी कल्पना भूमिहीन है, वहां से आपने शुरू किया और कहाँ तक आपने उसको ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। शानदार रचना। बहुत आभार, आप सबका बहुत आभार। हमारे मैं साथ इस बीच पद्मजा जी जुड़े हैं और सुन रहे हैं, कैलाश जी, कौशल, दीपा पंत, राधा मोहन जी, अनिल जी, कह रहे हैं क्या बात है, और बहुत आपकी रचनाएं पद्मा पसंद की जा पद्मा जी रही हैं। का स्वागत, कौशल जी जी, आपका आभार, और
सभी लोगों का बहुत आभार। मैं मेवाड़ से हूँ, उदयपुर से हूँ। अभी हमारी प्रिय पाखी बिटिया ने झीलों की नगरी और किरण ने न्यारे उदयपुर की बखूबी बात की, और हमारे नरेश जी ने बैकग्राउंड भी बहुत खूबसूरत लगा के दिखा दिया कि हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक खूबसूरती का परचम लहरा रहे हैं। तो मुझे बहुत भी सुंदर। यकायक एक हमारी साहित्य साधिका की स्मृति हुआ आई, और जी उदयपुर मीरा के नाम से भी जुड़ा हुआ है। मीरा बिल्कुल। हमारी मध्यकालीन स्त्री है, नायिका है, कवयित्री हैं, और उन पर हम अक्सर चर्चा करते रहते हैं। जैसे किरण ने कहा, जी हमने इस पर कई सेमिनार्स भी किए और कई संगोष्ठियां भी। तो जी जी ये जो मेरी एक कविता है मीरा को समर्पित है, और ये मीरा जी का एक परिचय है, क्योंकि जितनी बार भी मैंने मीरा को पढ़ा, मीरा मुझे हर बार नई लगी, और हर बार उतनी ही प्रासंगिक लगी, और हर बार आज की मीरा लगी। मध्यकाल की होते हुए भी वे हमें आज तक उतनी ही तरोताजा और नई लगती है। कुछ बात है मीरा में, मैं वो बात कहना चाहती हूँ, और ये बहुत कविता मेरी स्वागत। समर्पित है बहुत मीरा। बहुत स्वागत। बहुत स्वागत। जी तो सुनिए मुझे। मीरा एक स्वागत। नाम नहीं, ऐतिहासिक बंध है। वाह। मीरा एक नाम नहीं, ऐतिहासिक बंध है। एक घोषणा पत्र है आजादी का, उन्मुक्त अरे वाह प्रेम क्या का बात। आगाज है। हम्म ईश्वरीय सत्ता पर कब्जे का अधिकार पत्र है। हम्म। गीत है पूरा मीरा, राजस्थानी भाषा वाह का, क्या बात। और है आज के हालात पर एक वार। ओह। संधि पत्र सा एक ईमानदार एहसास है मीरा। मीरा होना महसूस करना है कृष्ण को। मीरा तस्वीर है प्रेम की, जिसके वाह मूल में निहायत सादा दिल, सच्ची वाह। भक्ति, नैतिक आस्था और ईमानदार समर्पण है। पूरी सियासत ठुकरा कर चल पड़ने वाली आवाज है मीरा। पूरी वाह सियासत ठुकरा कर चल पड़ने वाली आवाज है मीरा, जिसकी गूंज आध्यात्म से टकरा कर फैल जाती है सृष्टि के कण कण में, और बन जाती है एक प्रभाती गीत। मीरा हम वाह। सबकी कोकिल कंठी और हम सबके गलों का हार है। वे बड़ी लोकप्रिय कवयित्री रही है, और उनकी जो पद है वो हमारे लोक वार्ताओं में, लोक गीतों में बहुत शामिल है। तो मैं कहती हूँ कि फैल जाती है सृष्टि के कण कण में, और बन जाती है मीरा एक प्रभाती गीत। और सामाजिक सत्यों को खोए कन्हैया को ढूंढती मीरा की स्वर लहरी दुनिया की सारी मिलावट को खारिज करती है। दुनिया की सारी मिलावट को खारिज करती है, और कहती है, राजा रूठे नगरी राखे, हरि हम्म। रूठे कित जाऊं मैं। वाह ऐसा कहती मीरा वर्तमान के संवेदना शून्य सीक्वेंस पर एक कोड़ा है। एक वाह। कोड़ा है। मीरा वर्तमान के संवेदना शून्य सीक्वेंस पर एक कोड़ा है, और करती है यूं प्रेम को परिभाषित मीरा, और कहती है, प्रेम करो, प्रेम करो। अमर संदेश देती है मीरा, प्रेम करो। आंखों की नमी है मीरा, दीपक की लौ है मीरा। साधना और आस्था की पूरी कायनात है मीरा। साधना और आस्था की पूरी कायनात है मीरा। म्यूट करो, मुझे म्यूट करो, म्यूट करो। ठीक है, मैं म्यूट दिख कर। नहीं रही। आवाज अब कर, चालू कर। आवाज आ रही है मेरी किरण? आप सुन पा रहे हैं सब मुझे? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। चलो अगं आउट कर म्हटलं कोणाला? का बरं? हा म्हणजे जुळ्यांना पगार बोल ना। आप पढ़ो मैडम, आप पढ़ो। किरण जी जुड़ रही है, तब तक आप पढ़ो। जी, मेरी अगली कविता है। नरेश जी नमस्कार आपको। अगली कविता है अस्मिता। मुखौटा कुछ है
और हकीकत कुछ और है। यह ग्लोबल राजनीति का दौर है। वर्तमान बड़ा युद्ध घोर है। नई कलम से, डायरी के अधफटे पन्ने से जर्रे जर्रे को शब्द में ढाल लौटूंगी लिख कर कविता, ये नया दौर है। आधी दुनिया पढ़ेगी, बढ़ेगी, चढ़ेगी स्पेस पर ऊंचाई के उस छोर तक जहां से क्षितिज के पार दिखता है। यह पारदर्शी दौर है। हटा दी अब आंख से पट्टी, चुनौती है अब भी खुली आंखें। धोखा है ये आईना जो दिखता, लाजिमी है अस्मिता का होना। जल उठी है अब मशालें, रोशनी चहु और है। जल उठी है अब मशालें, रोशनी चहु और है। क्या बात, बहुत बहुत खूब रचना। मैं मेरा क्षमा समय चाहती हो हूँ। गया हो तो आप मुझे बता दीजिएगा किरण जी। बिल्कुल अ, समय होने ही वाला है और मैं क्षमा अच्छा। चाहती हूँ, कुछ तकनीकी समस्या से मैं आपको सुन पा रही थी, लेकिन मैं ही पटल पर स्वयं को नजर नहीं आ रही थी। अच्छा, तो मुझे कुछ कंफ्यूजन हो गया था क्योंकि तकनीकी का ये दौर है, तो कोई जी, बात नहीं, ये तो जी। चलता तो रहेगा। ऐसी छोटी मोटी छोटी सी समस्या आती रहती हैं कभी-कभी। तो बिल्कुल मैं पुनः बिल्कुल। जुड़ गई और आपकी रचना में लगातार सुन पा रही थी। बहुत सुंदर आपकी रचना रही मैम। और एक छोटी-सी रचना और आप रख सकती हैं बिल्कुल। पटल पर। जी। एक छोटा सा सटीक तंज है जो लिखा तो जी। मैंने बहुत पहले था, लेकिन हो सकता है अभी ऐसा लगे कि ये वर्तमान पटल पर, हुँ, वर्तमान संदर्भ में बड़ा ताजा है। हुँ। जी, जी। विद्यार्थियों के लिए चुनौती भरा समय होता है हुँ, और बहुत संकट का सामना कर रही है हमारी युवा पीढ़ी। तो हुँ। एक शब्द है, हम कई बार चीज़ों को एंडोर्स कर देते हैं, उनको नोटिफ़िकेशन में ले लेते हैं, लेकिन उनके समाधान हम व्यवस्थागत नीतियों के भीतर ऐसे दबे हुए होते हैं कि नहीं कर पाते। नहीं कर तो पाए। एक तंज है मेरा, छोटा-सा। हुँ, विद्यार्थी समर्पित साधक है। क्या बात! अभ्यर्थी बनकर अग्रसर होता है, तत्पर रहता है। हुँ, अभ्यर्थी बनकर अग्रसर होता है, तत्पर रहता है। प्रार्थी बनकर कामना करता है और आवेदन भरकर परीक्षार्थी के वेश में, आवेदन भरकर परीक्षार्थी के वेश में सर्वाधिक सजग, सशक्त, सक्षम और आतुर रहता है। वाह! फिर क्या विद्रोही बनता है और जलती मशाल है, क्योंकि कुछ विसंगतियों का हुआ शिकार है। कुछ ओह! विसंगतियों का हुआ शिकार हुँ, है, तो फिर रोबोट बन बैठा, स्पेस में चल दिया और धरती पर बियाबान जंगल उगाता। धरती क्या पर बात! बियाबान जंगल उग आता उगा है। अब कोई प्रतिस्पर्धा नहीं रही शेष, आदमी का आदमी के साथ रिश्ता बदलने की एक कोशिश है मेरे हाथ में। इंद्राज कर देते हैं, ले लेते हैं संज्ञान में। मुद्दा ज्वलंत है, जलता रहेगा, चलता रहेगा। क्या मुद्दा बात! ज्वलंत है, चल जलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। चलता रहेगा। बहुत सुंदर रचना मैम रही आपकी। आपने कितना यथार्थ व्यक्त किया है यहाँ विद्यार्थी का, कि वो किस प्रकार सोचता है, आवेदन करता है और भागा-दौड़ी करता है और अंत में बिल्कुल यदि कोई उसके साथ ऐसी बात हो जाती है, तो फिर वो अपनी राह ही बदल लेता है। वाक़ई में बिल्कुल। इतना यथार्थ और आपने इस छोटी-सी कविता के माध्यम व्यवस्था पर जो आपका एक व्यंग्य था, वाक़ई बहुत खूब। और आप हमारे साथ यहाँ पधारे। आपने मेरे बहुत छोटे से आग्रह को इतनी विनम्रता से स्वीकार किया और इस पटल पर मेरा सौभाग्य रहा कि मैं आपको आमंत्रित कर पाई और आपके साथ इस पटल पर एक साथ रह कर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इसका प्रसारण हो रहा है, मैं उसकी सानी बनी हूँ आपके साथ। ये मेरे लिए अति सौभाग्य का विषय है मैम। आपको, आपका और बहुत-बहुत मैं भी बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इतने अच्छे शिष्य मिले और इतनी अच्छे उच्च मुकामों पर वो हासिल हुए। मुझे बहुत गर्व है आप सब लोगों पर जो मेरे साथ रहे हैं, मेरे साथ बढ़े हैं। उन्होंने मेरी इस
साधना को सार्थक किया है, सफल किया है। मैं आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और मेरे साथ जुड़े हुए सभी सुधी साधकों को और साहित्यकार बंधुओं को भी प्रणाम करती हूँ। आप सबका आत्मीय आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे ये अवसर देने के लिए नरेश जी की टीम को बहुत-बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने ये एक लंबी अनवरत साधना शुरू करके सचमुच एक ऐतिहासिक मुकाम तय किया है। इसके पड़ाव पर हर एक मील के पत्थर को उन्होंने चुना है और वो अपना दी बेस्ट देने की कोशिश करता है। आपका आभार और बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत आभार मैम आपका। हम पुनः कभी आपको सुनेंगे। बहुत सुंदर रचनाएं रही आपकी।